हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मूव फॉर ऑल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे लियो की स्टोरी को इनकम्प्लीट ही छोड़ा गया है ताकि एलसीयू की आने वाली बाकी मूवीज लाइक कैथी 2 एंड विक्रम 2 को सेटअप करा जा सके। और साथ ही ये बात भी करेंगे कि कैसे लियो एलसीयू की पुरानी मूवीज से लिंक होती है। देखो, एलसीयू की पहली मूवी थी कैथी, तो लोकेश सर ने लियो में केमियोज की स्टार्टिंग भी कैथी के नेपोलियन सर के साथ ही करी है। नेपोलियन सर को लियो की फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए अपॉइंट किया गया था क्योंकि कैथी में इतने गुंडों को गैटलिंग गन से मारकर वो एक हाई रैंक ऑफिसर बन गए थे। और जब लियो नेपोलियन सर से पूछता है कि क्या आपने सच में अकेले ही ये कारनामा करा था, तो नेपोलियन सर बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो बस गाइड बुक पढ़ी थी, असली काम तो दिल्ली ने करा था। जिसको सुनकर प्रतिभन बहुत नॉर्मल रिएक्शन देता है, जैसे कि उसको ये बात पहले से ही पता हो। और जैसे कि हमें पता है दिल्ली पहले एक गुंडा था और 10 साल जेल में भी था और प्रतिभन भी पहले एक गुंडा था, तो ये हो सकता है कि दिल्ली एंड लियो एक दूसरे को पहले से ही जानते हो और लियो को मतलब प्रतिभन को पता हो कि दिल्ली ने जेल से छूटकर क्या क्या करा। और एलसीयू की अगली मूवी कैथी 2 है, जहाँ पर दिल्ली के पास्ट पर फोकस करा जाएगा, जहाँ हमें लियो भी देखने को मिल सकता है। और इसीलिए कैथी 2 से पहले लियो को रिलीज करा गया ताकि सस्पेंस बना रहे। लेकिन नेपोलियन सर का काम लियो में खत्म नहीं हुआ, इनकी एंट्री कैथी 2 या विक्रम 2 में फिक्स हो गई है, क्योंकि लियो के इस डायलॉग में नेपोलियन सर बोलते हैं, मेरा घर मेरा परिवार किसी बड़ी मुसीबत में क्यों ना, मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूँ। जिसका रीजन है रोलेक्स, क्योंकि सबको पता है रोलेक्स बदला लेने के लिए पूरी फैमिली को टारगेट करता है। और कैथी में नेपोलियन सर और दिल्ली की वजह से रोलेक्स का बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए जरूर रोलेक्स नेपोलियन सर की फैमिली को परेशान कर रहा होगा, जिसको एलसीयू की आने वाली अगली मूवी कैथी 2 या विक्रम 2 में दिखाया जाएगा। लियो में दूसरा केमियो था माया सुंदर कृष्ण का, जो लियो की कैफे में आती है और चली जाती है। और फिर मूवी के एंड में लियो को विक्रम का कॉल आता है और विक्रम प्रतिभन को लियो बोलकर ही बात करता है। और कॉल के दौरान माया भी विक्रम की टीम के साथ ही बैठी हुई थी। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। कैफे वाले फाइट के बाद प्रतिभन मीडिया में फेमस हो जाता है और ये खबर विक्रम तक भी पहुंची होगी। फिर विक्रम माया को प्रतिभन के पास ये कंफर्म करने भेजता है कि ये लियो है या नहीं, जिसका कंफर्मेशन मिलते ही विक्रम लियो को कांटेक्ट करता है और अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। एंड इस सीन से ये भी कंफर्म हो जाता है कि माया अब विक्रम की टीम का हिस्सा है। और जिस तरह लियो एंड विक्रम ने एक दूसरे से कॉल पर बात करी थी, उससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि लियो विक्रम को पहले से जानता है और विक्रम भी लियो को पहले से जानता है, क्योंकि विक्रम ने पार्थी को लियो बोलकर ही बात करी थी। और लियो एंड प्रतिभन एक ही इंसान है, ये बात हर कोई नहीं जानता। अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लियो उसकी बहन के मरने के बाद सारे गलत काम छोड़कर एक सही रास्ते पे चलने का डिसीजन लेता है, जिसके लिए वो लियो से प्रतिभन बनता है। और उसके लिए लियो को प्रतिभन के नेम से आईडी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी होगी, जिसका जुगाड़ हर कोई नहीं करके दे सकता। लेकिन विक्रम था एक सीक्रेट एजेंट बंदा, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना, आईडीज बनाना उसके लिए आसान काम था। तो विक्रम ने ही लियो की इस काम में मदद करी होगी, क्योंकि लियो के पास हर प्रूफ था ये साबित करने के लिए कि वो एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा। और बाकी दूसरे फेक डॉक्यूमेंट्स भी थे। और विक्रम ने भी खुद के लिए विक्रम मूवी में फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे थे, और ये भी कि वो एक ऑर्फनेज से आया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली एलसीयू की अगली मूवी कैथी 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये बताया जाएगा कि कैसे लियो एंड विक्रम एक दूसरे से मिले थे। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि विक्रम एंड लियो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन अब चैनल को सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जहाँ हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों इन महाशय ने जोशी को लियो की झूठी स्टोरी बताई थी। जी हाँ, इन महाशय ने जो स्टोरी बताई थी वो झूठी थी, कैसे और क्यों, और सच्चाई क्या है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जाते हुए जय हिंद।